सलमान खान को 5 से 10 साल के बीच तक की सजा हो सकती है। सलमान खान को 5 से 10 साल के बीच तक की सजा हो सकती है। सलमान खान को 5 से 10 साल की सजा हो सकती है। सलमान खान पर एक बार फिर मंडराने जा रहा है जेल जाने का खतरा। एक बार फिर नया मोड़ लेकर आ गया है उनका एक पुराना केस। सलमान पर उनके इस पुराने केस में लगाए जा रहे हैं कुछ नए सेक्शंस, जो अगर साबित हो जाएं तो सलमान को हो सकती है पहले से 5 गुना ज्यादा बड़ी सजा। और सही साबित हो सकता है सलमान खान का वो डर जिसकी वजह से वो नहीं कर रहे हैं शादी। I have 2 cases coming up, divided into one case divided into 5 in Jodhpur, one here in the accident case in Mumbai. So, God forbid something happens. I mean, on merit, we will win. But what if we don't win? It is going to come up here, next year, or the next year. In 1, 2, 3 years, going to come up. Whatever the sada will be, 6 months, 8 months, year, 2 years, 5 years, 10 years. Whatever it is, I'm ready to face it. Now, if I get married now, is it going to be fair on my wife to be? Is it going to be fair if I have a child on my kid that where's Papa? Papa's in jail. Where's your husband? In jail. It's not. So let all these things clear and now I'll get married. जी हाँ, बात हो रही है सलमान पर चल रहे 11 साल पुराने हिट एंड रन केस की, जिसमें अब आगे की सुनवाई इंडियन पीनल कोड की नई धाराओं के अंतर्गत होने जा रही है। और इसी केस के चलते सलमान खान को 11 फरवरी को सेशंस कोर्ट के सामने पेश भी होना है। अभी तक सलमान खान पे मुकदमा 2 साल की कैद वाले मैक्सिमम पनिशमेंट के सेक्शन पे चल रहा था। अब जो है ये मुकदमा 304 पार्ट 2 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें पनिशमेंट 10 साल तक की हो सकती है, उस पे बड़े कोर्ट पे यानी सेशंस कोर्ट में अब ये मुकदमा चलेगा, जो कि सलमान खान के लिए एक बहुत ही गंभीर जो है प्रश्न निर्माण करेगा आगे के समय में। वैसे रिसेंटली एक बड़ी पार्टी में सलमान खान और मुंबई के एक आला अफसर की मौजूदगी ने भी कई सवाल उठाए थे और उस वक्त मुंबई पुलिस पर ये इल्जाम लगा था कि पुलिस सलमान खान का हिट एंड रन केस जानबूझकर कमजोर कर रही है। देखिए, हमने जब शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस वक्त भी हमने कहा था कि इस केस में, ड्रंक ड्राइविंग के केस में, हिट एंड रन में 39 प्रोसिक्यूशन विटनेस है और जिसमें इतने सालों में पुलिस सिर्फ 1 या 2 को ढूंढ पाई है। और हमने तभी कहा था कि पुलिस की मिली भगत है, और जबकि नूरिया के केस में, एलिस्टर परेरा के केस में 2 साल के अंदर उनको सज़ा हो गई, केस ट्रायल पे आ गया, तो ऐसा क्या है कि सलमान खान का केस 10 साल से नहीं हो रहा है। और यही चीज़ हमने कोर्ट में मूव करी थी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बांद्रा कोर्ट में, जहां हिट एंड रन के दूसरे केसेस में 2 साल के भीतर आरोपियों का केस पूरा हो गया और उन्हें सजा दी जा चुकी है। ऐसे में सलमान खान के हिट एंड रन केस का 11 साल बाद भी वहीं के वहीं रह जाना कई सवाल तो खड़े कर ही रहा है। ऐसे में सलमान खान के खिलाफ सबूत और गवाह जुटाने में फेल हुई पुलिस तो शायद बच भी जाए, पर सलमान खान के लिए इन नई कानूनी धाराओं से बचना आसान नहीं होगा, जिन धाराओं की मंजूरी कल बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की प्ली एक्सेप्ट करके दे दी है। पहले सलमान के हिट एंड रन केस में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन था सेक्शन 304A ऑफ द IPC, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। लेकिन अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में सलमान खान के खिलाफ हिट एंड रन केस में चार्जेस एनहांस करने की प्ली एक्सेप्ट किए जाने के बाद सलमान का केस ज्यादा सीरियस सेक्शन 304 सब सेक्शन 2 के अंदर जा रहा है, जो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यानी सलमान खान इस नए सेक्शन के तहत अगर कोर्ट में दोषी माने गए तो हो सकता है कि उन्हें पहले से करीब 5 गुना ज्यादा सजा हो। यानी अब इस केस में 10 दिन बाद होने वाली पेशी के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि सलमान खान के लिए क्या नई मुसीबत खड़ी होती है। फिलहाल तो उनके फैमिली, फ्रेंड्स और फैंस के लिए शुरू हो गई है दुआ की घड़ी, क्योंकि शुरू हो गया है 11 फरवरी को सेशंस कोर्ट में होने वाली सलमान खान की पेशी का काउंटडाउन। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।